1600 या 1700 रुपए वाला आटे का बोरा 320 रुपए कम का मिलेगा। और ये होगा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा। कंपनी मालिकान को खुदा से खौफ है। आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां ईस्टर पर, क्रिसमस पर, होली पर, दिवाली पर पूरी दुनिया में 50-50% डिस्काउंट देती है ना। आज गवर्नर साहब ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में कंपनी से अपील की है कि 30% दे दो यार। खाली हुक्मरान सोच ही नहीं रहे, उनको नहीं पता। उनको अपने घर में बोर्ची खाने में कभी कदम नहीं रखा होगा भाई। जितना बड़ा मेरा ड्राइंग रूम है, शायद उतना बड़ा उनका वॉशरूम नहीं होता भाई। अगर एक्सपो सेंटर 50 लाख का क्राउड नहीं हुआ तो बोल दुनिया के किस मुल्क में मास्टर्स लड़के जाके घरों के बाहर और क्या तनख्वाह दूंगा? 35,000 रुपए, 15,000 पेट्रोल का, यानी $100। $100 आप मुझे अमेरिका लेके चलिए, मैं वहां जाके बोलूंगा मुझे बाथरूम धोना है पेट्रोल पंप पे, तो सर $30 घंटा देंगे। $100 तो 3 घंटे बन जाएगा। तो मेरे मुल्क में, मेरे शहर में मास्टर्स लड़के की ये औकात है कि वो बाथरूम, बैतुल खला धोने वाले 3 घंटे के बराबर महीने की तनख्वाह लेगा। तो ये उम्मीद की किरण है जो गवर्नर साहब ने की है। और आपको मैं रिजल्ट बता दूं, 1600 या 1700 रुपए वाला आटे का बोरा ये नहीं होगा बचत बाजार में 1900 का मिलेगा। सनरिच कंपनी के मालिक से कल सर के कहने के बाद हमने राब्ता किया फर्रुख अमीन साहब से कि सर ये 1600 वाला आटे का थैला कितने का मिलेगा? उन्होंने कहा 20% डिस्काउंट, यानी कितना? 320 रुपए कम का मिलेगा। और ये होगा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा। तो अगर उस कंपनी का सिर्फ आटा उतर रहा है तो छोटी सी टेबल नहीं चाहिए, उसके लिए हमें एक पिंडाल चाहिए भाई। 40,000 बोरे आटा उतरेगा, 40,000 पैकेट दाल उतरेगी, 40,000 पैकेट चीनी उतरेगी जो 2 घंटे में खत्म हो जाएगी। मजीद कंटेनर लगे होंगे, उसके लिए जगह चाहिए थी। जोहेर भाई के अलावा कोई मैनेज नहीं कर सकता। चाहे 1.5 महीने तक की बड़ी मुसलसल एक्सपो हो, एक एक दिन का एक्सपेंस करोड़ों रुपए है, उसको मैनेज करना, नए पिंडाल खड़े करना, क्योंकि 6 हॉलों में कुछ नहीं हो सकता था। यहाँ सब्जियों के ट्रक उतरेंगे। ये जो आपने सुना गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया है और सैफुर रहमान साहब ने जो एक्सेप्ट किया, 1 करोड़ रुपए की सब्जी, 1 करोड़ रुपए की सब्जी आएगी 20 ट्रकों में। 40,000 बोरे आटा, सिर्फ आटा आएगा कम से कम भी 90 ट्रकों में। तो बात यह कि इस वक्त जो लोड है उसको बर्दाश्त करने के लिए एक्सपो सेंटर चाहिए, क्योंकि लोग जो बाहर खड़े होंगे ना जालियों के बाहर, जो हमें शायद नजर आएगा कि कौन सी मखलूक आ गई है, वो मिडिल क्लास फैमिली होगी, मेरा बाप होगा। कंपनी मालिकान को खुदा से खौफ है। आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां ईस्टर पर, क्रिसमस पर, होली पर, दिवाली पर पूरी दुनिया में 50-50% डिस्काउंट देती है ना। आज गवर्नर साहब ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान में कंपनी से अपील की है कि 30% दे दो यार। खाली हमारे वो लोग बेचारे मिडिल क्लास फैमिलीज जिनके पास 10 रमजान के बाद सहरी में बच्चों को नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर बच्चों को उठा दिया तो सहरी में देंगे क्या? कुछ है ही नहीं। तो वो एक्टिंग करेंगे, स्कूल के टाइम उठाएंगे, बेटा हम भी नहीं उठ पाए, तुम भी नहीं उठ पाए, आज खाली पेट रोजा रखो। तो वो बेचारे अपने बच्चों को 10 दिन और खिला लेंगे अगर आपने डिस्काउंट दे दिया। अगले 10 दिन उन्होंने भूखा रहना है, रास्ता कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम का जो हाल हो रहा है, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब का, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का और बदर एक्सपो का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम भी अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा है कि जी 150-200 रुपए वाली सब्जी 10 रुपए में 10% पे दे देंगे, ये नेमत है भाई। आलू खा लेंगे लोग, पालक खा लेंगे, लौकी आप 250 रुपए किलो, आप अदरक लहसुन 600 रुपए का दे रहे हो। ये कयामत आ गई है क्या इस मुल्क में? सिर्फ मसला क्या है? हुक्मरान सोच ही नहीं रहे, उनको नहीं पता। उनको अपने घर में बोर्ची खाने में कभी कदम नहीं रखा होगा भाई। जितना बड़ा मेरा ड्राइंग रूम है, शायद उतना बड़ा उनका वॉशरूम नहीं होता भाई। तो बात सिर्फ इतनी सी है, आवाम के लिए उम्मीद की किरण है। अगर गवर्नर साहब इसी तरह लोगों के लिए सोचते रहे और हर महीने इन्होंने इस तरह के स्टेप्स लिए, बाजार लगाए, तो ये आवाम 6-7 महीने शायद और जी जाएगी भाई। रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा। हम समाजी तंजीमें हैं, हम सिर्फ इसी में ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, मैंने खुदकुशी कर ली है। अभी 4 में से एक बच्ची 2 साल की मर चुकी है, उसकी बॉडी अब्बासी में। माँ और बेटी को मैं छोड़ के आया हूँ आगा खान, जितना पैसा लगे लो बचाओ। अगर एक्सपो सेंटर 50 लाख का क्राउड नहीं हुआ तो बोलना। अभी सिर्फ मैंने जरा सी अपील की कि 40 राइडरों की नौकरी आई है। गवर्नर साहब, मैंने एक अपील की कि ये जो हम सनरिच के साथ मिलकर 20 लाख खानदानों को मरहलावार राशन देंगे 6-6 महीने तक, तो 40 राइडर चाहिए जो वेरीफाई करें। सर खुदा की कसम 30,000 सीवियाँ आई हैं जिसमें 10,000 से ज़्यादा मास्टर्स लड़के हैं। दुनिया के किस मुल्क में मास्टर्स लड़के जाके घरों के बाहर और क्या तनख्वाह दूंगा? 35,000 रुपये, 15,000 पेट्रोल का, यानी $100। $100 आप मुझे अमेरिका लेके चलिए, मैं वहां जाके बोलूंगा मुझे बाथरूम धोना है पेट्रोल पंप पे, तो सर $30 घंटा देंगे। $100 तो 3 घंटे बन जाएगा। तो मेरे मुल्क में, मेरे शहर में मास्टर्स लड़के की ये औकात है कि वो बाथरूम, बैतुल खला धोने वाले 3 घंटे के बराबर महीने की तनख्वाह लेगा। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई शख्स जब राशन लेने जाता है तो बाजार में रोता है, आंसुओं से रोता है। मिडिल क्लास फैमिली
जो 800-850 रुपए का 30 किलो आटा लेते थे 2 महीने पहले तक, आज 850 रुपए का 5 किलो आटा नहीं मिल रहा। 860-890 रुपए का 5 किलो आटा मिल रहा है। कयामत हो गई है लोगों के घरों में। हमने रिक्वेस्ट की ज़ुहैर साहब से, बदर एक्सपो के जाके मीटिंग की, गवर्नर साहब से रब्ता किया। गवर्नर साहब ने बताया हमारा इनिशिएटिव है, एक्सपो सेंटर को ही बनाना पड़ेगा मरकज़, क्योंकि जब लाखों लोग आएंगे। आज देखें, मैं अभी गवर्नर साहब को आते ही मैंने खबर दी है, वो मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा। हम कुछ लोगों को अभी आगा खान छोड़ के आए हैं। मैं आपके सामने जो बैठा हूँ ना, तो एक फैमिली को आगा खान छोड़ के आया हूँ। इतनी महंगाई कर दी गई है, इतनी महंगाई कर दी गई है कि मुझे नहीं मालूम कोई बाप कैसे दुकान पे जाके नीला तोता खरीद के लाके अपने बच्चों को अपने हाथ से खिला के और बीवी को खिला के खुद खा के कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है।